नमस्कार। शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। और हमने वृंदावन की एक पुस्तक द मैजिक पे बुक समरी शुरू किया था, जिसके 2 भाग हमने अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, आप उसे ज़रूर देखें। और आज हम उसके तीसरे भाग पे चर्चा करते हैं, जिसमें और इस वीडियो में जो 99% कंटेंट है वो बुक से ही हमने लिया है। जो भी लाइनें हमने ली है वो सब किताब में ही है, और कुछ 1% जो है अब हम अपने लाइफ से चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। तो वो 101% है, यानी 100% किताब से और 1% हमने अपनी तरफ से ऐड किया। तो लेखिका ने बताया है कि कृतज्ञता हमारे लाइफ को कैसे आसान बना सकती है। उसमें जो पहले की वीडियो में हमने बताया था कि बच्चे की समय जब हम कल्पनाशील होंगे तो हमारे लाइफ में जादू जैसी चीज़ें घटित होगी। और दूसरी वीडियो में हमने जो चर्चा किया था कि इस थॉट वर्ल्ड में लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी प्यार प्यार को आकर्षित करेगा, गुस्सा गुस्सा को, चिड़चिड़ापन चिड़चिड़ापन को, हैप्पीनेस हैप्पीनेस को। सो नमस्कार, मेरे चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लेखिका ने बताया कि ये जो कृतज्ञता की चर्चा, ऐसा नहीं है कि लेखिका ने कोई खोज किया इस पर, इसके बारे में कुरान, बाइबल और जितनी सारी चीज़ें हैं हर जगह पे इसमें हर सारे जगह पे इस पर बात की गई है, चर्चा की गई है। मोहम्मद का एक कथन है, जो पैगंबर मोहम्मद उनका, कि आपके पास आपको जो विपुल संपत्ति दी गई है उसको बनाए रखने का एक जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कृतज्ञ होइए। अगर आपके पास कृतज्ञ होने का समय नहीं रहेगा तो आपके पास चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। जैसे एक मुझे याद आ रहा है, एक जो बृहस्पति कुमार कथा है, उसमें ये बताया गया है कि एक जो राजा की पत्नी थी, तो वो राजा बहुत ज़्यादा दानी था, और उस दान की प्रवृत्ति से वो रानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो हमेशा यही बोलती थी कि मैं तो इस दानी राजा से परेशान हो गई हूँ। हर समय कोई ना कोई आके दरवाजे पर खड़ा ही रहता है मांगने के लिए। तो एक साधु आया था मांगने के लिए, तो ऐसे बोल रही थी। तो साधु ने बताया कि क्या चाहती हो आप। रानी ने बताया कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मेरे सारे धन संपत्ति खत्म हो जाए। तो रानी को वही सारे उल्टे उपाय करने के लिए बताए, जो भी उस कथा में आया है कि आप जो भी एक है कि आप हिट वाली चीज़ में आओ, हमेशा नफरत करो। बृहस्पतिवार के दिन उसमें बाल काटने, धोबी को कपड़ा देने, घर की पुताई करने, घर की मतलब कि लीपा पोती करने, सब चीज़ों के बारे में बताया कि वो सब निगेटिव चीज़ बताया कि वो सब रानी ने किया था तो उसकी धन संपत्ति खत्म हो गई। तो ये दिखाया गया कि जिन चीज़ों से चिड़ होता है इस बार वो चीज़ें वापस ले लेता है कि भाई तुम्हें इसकी कदर ही नहीं है तो फिर तुम्हारे पास क्यों रहेगा। तो इसलिए अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कोई पत्नी प्यारी है, बच्चे प्यारे हैं, कुछ अच्छा नहीं है तो कृतज्ञ होइए और उसको अच्छा बनाइए। और अगर अच्छी है तो आप उसको प्यार करिए। हाँ, बुद्ध का एक कथन है कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज़ का कोई कारण ही नहीं है कि आप किसी और चीज़ के बारे में बोले, सोचें या करें। हाँ, तो लाओसे का कथन था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित होते हैं तो पूरा जहाँ फिर आपके कदमों में बिछा रहेगा, बिछा दिया जाएगा। कृष्ण ने कहा था कि मुझे जो भी दिया जाता है मैं सबको खुशी से ग्रहण करता हूँ। सम्राट डेविड का एक कथन है कि आपको उन सब चीज़ों के लिए, धरती और आकाश के बीच में जो भी चीज़ है उन सब चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, थैंकफुल होना है। और हम इस थैंकफुल की शुरुआत अपने डेली हैबिट से करें, मॉर्निंग के रूटीन से करें। क्या कर सकते हैं हम, जैसे मैं करती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, मैंने कई सारी वीडियो में भी बताया कि मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ तो हम धरती माँ, जब हमारा पैर धरती पे पड़ता है तो हम धरती माँ को छू के प्रणाम कर सकते हैं। या फिर हम थैंकफुल हो सकते हैं, केवल विचार से केवल थैंकफुल हो सकते हैं कि थैंक यू। क्योंकि हम अब कहेंगे कि सोसाइटी में कि हम 14वें फ्लोर पे रहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप जिस ज़मीन पे आपका बेड है वही आपकी ज़मीन, तो आप वहाँ पे उसको थैंक यू बोलेंगे। आप ब्रश कर रहे हैं तो आप खुद के प्रति थैंकफुल हुए, शीशे को में देख के खुद को थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू, मेरी स्मेल कितनी प्यारी सी है, मतलब मैं आज कितना हैप्पी मूड में हूँ। आकाश को देख के मैं बोलती हूँ बेसिकली कि आज मुझे इस धरती मुझे थामे रहने के लिए शुक्रिया। तो ये सब है कि हम थैंकफुल बोल सकते हैं। जैसे कई जो भी महान लोग हुए हैं इंडिया के अंदर, विश्व के अंदर, तो उन लोगों ने ये सब किया है कि जैसे गांधी जी, मदर टेरेसा, दलाई लामा, जितने सारे जो बड़े लोग हैं उन्होंने थैंकफुल होकर, कृतज्ञ होकर अपने लाइफ में हर चीज़ को उन्होंने आसान बनाया। तो लेखिका ने एग्जाम्पल बताया है, उसमें लेखिका ने एक सब टॉपिक बनाया था, मेरी खोज। उसमें बताया कि जब मैं 6 साल पहले जब बुक लिख रही थी, उसके 6 साल पहले मैं कृतज्ञता से अनभिज्ञ थी, मुझे पता नहीं था कृतज्ञता जैसी कोई चीज़ होती है।
खुद पूछता था कि क्या तुम कृतज्ञ हो, तो मुझे लगता था कि हाँ मैं तो कृतज्ञ हूँ, कोई भी कुछ मेरा काम कर देता है तो मैं थैंक यू तो बोलती हूँ। तो कृतज्ञता का मतलब वो नहीं होता है, कृतज्ञता का मतलब होता है अपने विचारों से थैंकफुल होना। तो जब लेखिका के जो पहले जो हालात थे बहुत मुश्किल वाले थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती थी, फिर भी कर्ज ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अपने फैमिली के बीच टाइम ना देने के कारण रिश्तों में बहुत ज़्यादा तनाव आ गया था। और वो छोटी छोटी खुशियों के लिए मतलब पार्टी महीने 2 महीने में पार्टी कर लिया, उससे थोड़ी बहुत खुशियाँ लाइफ में आ गई। इसके अलावा खुशी थी ही नहीं लाइफ में, हर तरफ से मुश्किलात। जब लेखिका ने बताया कि जब मैंने कृतज्ञता को अपनी लाइफ रूटीन बनाया, डेली हैबिट में लेकर, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो गई। मेरे काम तो मैं पहले भी कर रही थी, ज़िंदगी तो मैं पहले ज़िंदगी बस जिए जा रही थी। आज से कल हो गया 19 से 20 तारीख, 20 से 21 तारीख, सैलरी इस महीने से उस महीने हो गई। बस 2 लेखिका ने बताया जब से कृतज्ञता को अपनाया तो हर चीज़ ठीक हो गया। कैसे ठीक हुआ? जो भी चीज़ जो कर्ज था वो ठीक हो गया। पैसे जितने हमें चाहिए थे उससे हमें कई गुना ज़्यादा मिल गए। हमारे जो रिलेशन थे वो सारे ठीक, बहुत ही प्रेमपूर्ण और आनंदपूर्ण हो गए। और बीमारी की बात बोल रही है कि जब हम कृतज्ञता के पहले वाली स्थिति में हर मौसम में सर्दी जुकाम और दूसरी बीमारी उसमें बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। और जब मैं इस कृतज्ञता के बाद मुझे तो कोई बीमारियां ही नहीं फिर हुई। मैं मतलब ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। और इसलिए लेखिका ने बताया कि आप अपने कृतज्ञता को बढ़ाइए अपनी लाइफ में। कैसे बढ़ाइए? अब उसके कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल मैं भी डेली दे दिया करती हूँ कि थैंकफुल होइए विचारों के प्रति। खाना क्योंकि जब हमारी सांसें चल रही है हम सांसों के प्रति थैंकफुल हो सकते हैं कि कई लोग जो बीमार हैं आईसीयू में एक बार आप घूम के आ जाइए, फिर पता चला कि सांसों की भी कीमत है। अगर हमारी सांसें सही चल रही है तब भी हम इस वायुमंडल के प्रति अपने आप के प्रति थैंकफुल हो सकते हैं। थैंक यू, मेरी सांसें बहुत अच्छी चल रही है। और हम क्या कर सकते हैं, जो खाना खाते हैं उस खाने को थैंक यू बोले, पहले उसको बहुत ध्यान से देखें। उसको थैंक यू मेरे शरीर की सारी कोशिकाओं को स्वस्थ करने के लिए, उसे क्योंकि भोजन ही है जो हमारे शरीर को एनर्जी दे रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं और लोगों के प्रति थैंकफुल हो सकते हैं। किसी ने हमारे लिए खाना बनाया, चाहे कोई भी बना रहा है। अगर पुरुष वर्ग है तो उसके घर में अधिकतर स्त्रियाँ खाना बनाती है, महिलाएँ चाहे तो उसकी बहन हो, माँ बहन बेट, ऐसे ही कोई खाना बना रहा है तो आप वहाँ से थैंकफुल होइए कि भाई आपको बना बनाया खाना मिल रहा है। जो बेसिकली अगर महिलाएं जो खाना बनाती है, जो लड़कियां खाना बनाती है, उसे कभी भी एंगर वाले मोड पे खाना नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि सारा गुस्सा हम उस खाने में डाल के सामने वाले को परोस रहे हैं। अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आप उस दिन खाना मत बनाइए। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि भाई ये तो मेरे बस में नहीं है, तो भाई उनको चावल उबाल के खिला दीजिए, खिचड़ी उबाल के खिला दीजिए। बट जब तक आपके अंदर प्यार नहीं है तो आप खाना नहीं बनाइए। वो खाना ही जहर है। जो हम बहुत ही गुस्सा में होके आप अगर सोच रहे हैं कि क्रोध में हम किसी से खाना बनवा लें, चाहे वो आपकी काम वाली ही क्यों नहीं, तो अगर गुस्सा में वो खाना बना रही है तो वो जहर है आपके लिए, आपके शरीर में जाके वो जहर का काम करेगा। इसलिए थैंकफुल होइए, बी थैंकफुल। अपने पानी जो पी रहे हैं उस पानी को देखिए 1 मिनट के लिए कि क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है। तो जब पानी को थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू पानी अगर हमारे शरीर का सही है तो हमें कोई बीमारियाँ हमें छू नहीं सकती। तो उसको हम पानी को देख के थैंक यू बोलें। थैंक यू बोलिए, थैंक यू। और खुद को जब भी टाइम मिले तो थैंक यू वाले सॉन्ग सुनिए, थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं अधिकतर सुनती हूँ और मैं अपने चैनल पे भी कई बार मेरे जो फेसबुक प्रोफाइल है वहाँ पे मैं थैंक यू वाले सॉन्ग्स मैं डालते रहती हूँ। उसमें थैंक यू वाले एक सॉन्ग गाना ही है, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू। तो उसमें हर चीज़ के लिए अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो थैंकफुल वाले मैंने कई सारे वीडियोस पे पोस्ट कर रखे हैं, तो आप उसे ज़रूर देखें और थैंकफुल वाले मोड पे आइए और जीवन को आनंदमय बनाइए। सो मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।